नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, ऐसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी कुछ दिनों के बाद विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से 13 नवंबर का जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से 13 नवंबर का डेट भी घोषित कर दिया गया है। यानी कि 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कुल 9 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। वहीं अगर नामांकन की बात किया जाए तो नामांकन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 25 अक्टूबर का डेट घोषित किया गया है। यानी कि आज नामांकन होगा सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए। इस विधानसभा उपचुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर लिया गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। खास तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात किया जाए तो आपको बता दें कि कुल 9 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए हैं। एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। यानी कि 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़ रही है और एक सीटों पर आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी जी की पार्टी को मौका दिया गया है वहां पर उम्मीदवार उतारने के लिए। उनकी तरफ से भी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, जिसका आज नामांकन होना है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए के किसी भी घटक दल को विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट नहीं दिया है। तो लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वयं का उम्मीदवार उतारा है, चाहे वह निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हो, चाहे सुभाषपा की तरफ से ओम प्रकाश राजभर हो, किसी भी सहयोगी दल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हालांकि संजय निषाद की तरफ से कई बार यह कहा गया था कि हम 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद को एक भी सीट नहीं दिया है उपचुनाव लड़ने के लिए। वहीं ओम प्रकाश राजभर को भी एक भी सीट नहीं दिया गया है विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को एक विधानसभा सीट दिया गया है। हालांकि यह विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर का मीरापुर सीट है, जहां पर शुरू से ही आरएलडी के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ते आए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी का गठबंधन नहीं हुआ था तो वह समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे और उस दौरान भी मीरापुर की विधानसभा सीट पर आरएलडी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ता था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए आरएलडी को ही मौका दिया गया है। अगर इन 9 विधानसभा सीटों की बात किया जाए कि कहां-कहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, तो आपको बता दें कि सबसे पहला नाम है कानपुर का सीसामऊ विधानसभा, जहां पर चुनाव होने वाला है। 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा। उसके साथ-साथ अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुआ है, जहां पर 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा। इसके पहले यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्हें जीत हासिल हुई तो यह सीट खाली हो चुका है। तो यहाँ पर भी उपचुनाव के दौरान मतदान किया जाएगा। उसके साथ-साथ अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा, मिर्जापुर का मझवा विधानसभा और प्रयागराज का फूलपुर विधानसभा, मैनपुरी का करहल विधानसभा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, मैनपुरी का करहल विधानसभा। इसके पहले अखिलेश यादव जी वहां पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल किया था। इस बार जब वह सांसद बन चुके हैं लोकसभा चुनाव के दौरान तो वह सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में वहां पर भी मतदान किया जाएगा 13 नवंबर को। उसके साथ साथ गाजियाबाद सदर विधानसभा, अलीगढ़ का खैर विधानसभा, मुरादाबाद का कुंडरकी विधानसभा और मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट पर मतदान किया जाएगा 13 नवंबर को। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई है। आज नामांकन का आखिरी दौर है। ऐसे में ऐसे में इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन अब 13 नवंबर को इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस चुनाव में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन जनता की तरफ से 13 नवंबर को मतदान करके यह क्लियर कर दिया जाएगा कि किसकी जीत होनी है, किसकी हार होनी है और कौन जनता की बातों को सुनता है और किनकी बातें हवा-हवाई होती है। बाकी इस विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।